नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका यूक्रेन को देगा 37.5 करोड़ डॉलर का सिक्योरिटी इमदाद पैकेज। अमेरिकी सदर जो बाइडन जारी हफ्ता करेंगे ऐलान। वज़ीर आज़म मोदी की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। हिरोशिमा में गांधी के मुजस्समे की नक़ब कुशाई। रूस पर पाबंदी आयद करने के हवाले से G7 मुमालिक बरतानिया की पैरवी करेंगे। बरतानिया वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने उम्मीद का किया इजहार। अमरीकी रियासत ओरेगोन में खौफनाक सड़क हादसा। ट्रक और वैन के दरमियान तसादुम में 7 अफराद हलाक, 4 जख्मी। मोदी का एक और फैसला हमेशा की तरह गलत साबित हुआ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले का बयान। राजस्थान के योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख नकद रकम और 1 किलो सोना बरामद। फाइलों को निकालकर इन्हें कंप्यूटराइज करने का काम के दौरान पेश आया वाकया। जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापे। जम्मू कश्मीर जिला में 15 मुकामात पर की गई कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। अमेरिका यूक्रेन को 37.5 करोड़ डॉलर का सिक्योरिटी इमदाद पैकेज फराहम करेगा। इसका ऐलान इस हफ्ते के आखिर में अमेरिकी सदर जो बाइडन करेंगे। अमेरिकी अखबार ने इस मामले का इल्म रखने वाले अमेरिकी और यूक्रेनी अफसरान का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडन इस हफ्ते के आखिर में जापान के शहर हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ये ऐलान करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पैकेज में तोपखाने के गोले, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक शिकन हथियार शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान में 77 साल कबल एटम बम हमले का शिकार हुए हिरोशिमा शहर में आज अमन और अदम तशद्दुद के पैगंबर महात्मा गांधी के मुजस्समे की नक़ब कुशाई की और जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा से 2 तरफ़ा मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शिरकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नए इक़दाम उठाने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। इस साल वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा के दौरे हिंदुस्तान के बाद साल 2023 में इनकी दूसरी मीटिंग है। वज़ीर आज़म ने हिरोशिमा जापान में महात्मा गांधी के नीम कद मुजस्समे की रोनुमाई की तकरीब के दौरान मौजूदा मौजूदीन में वज़ीर आज़म के मुशीर खास नकातानी जैन और हिरोशिमा शहर के मेयर, हिरोशिमा सिटी असेंबली के स्पीकर, हिरोशिमा के अराकीन पार्लियामेंट और जापान में महात्मा गांधी के पैरोकार शामिल थे। 19 से 21 मई तक होने वाले G7 सरबराही इजलास में मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म के दौरे जापान के दौरान महात्मा गांधी का नीम कद मुजस्समा हिंदुस्तान और जापान के दरमियान दोस्ती और खैर सगाली की अलामत के तौर पर हुकूमत हिंद के जरिए हिरोशिमा शहर को बतौर तोहफा पेश किया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जापान के हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में ज़ाती तौर पर शिरकत करेंगे। जापान की वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तस्दीक की है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि ज़ेलेंस्की इतवार 21 मई को यूक्रेन में तनाज़े के लिए वक्फ G7 वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा ज़ेलेंस्की के अमन और इस्तेहकाम के मसाइल के लिए वक्फ G7 रहनुमाओं के एक तौसीही मीटिंग में बतौर मेहमान अफरादी तौर पर शिरकत करने की उम्मीद है। वजारत ने कहा कि ज़ेलेंस्की जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग के लिए भी तैयार हैं। क़ब्ल अज़ी यूक्रेन की कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी ओलेंस्की ने तस्दीक की है कि ज़ेलेंस्की ज़ाती तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। दर-ए-असना जापानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि ज़ेलेंस्की इतवार को होने वाले G7 सरबराही इजलास में वर्चुअल तरीके से यूक्रेन के मामले पर शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि G7 सरबराही इजलास 19 से 21 मई तक जापान के शहर हिरोशिमा में मुनक़िद हो रहा है।
जिसमें यूक्रेन तनाज़ा, इक़्तिसादी सलामती, सब्ज सरमायाकारी और हिंद बहरुल काहिल के इलाके में तरक्की की उम्र पर तबादले ख्याल किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि तवक्को करते हैं कि वो ग्रुप ऑफ 7 G7 रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद करने में बरतानिया की पहल की पैरवी करेगा। सुनक रूस से हेरोइन की दरामदात पर पाबंदी का ऐलान किया था। बरतानवी पाबंदियों में हीरों की बरामदी, मंडी पर $4 अरब की सब्ज भी शामिल है। दरअसल यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने जापान के शहर हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास से कबल कहा कि यूरोपीय यूनियन भी ऐसा ही करने का इरादा रखती है। मिस्टर सुनक ने जुमे के रोज स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा, हम अपने इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि दूसरे ममालिक भी वो ऐसा ही करेंगे जैसा कि बरतानिया ने गुज़िश्ता साल रूस के साथ किया है। चाहे वो यूक्रेन को वसाइल फराहम करने की बात हो या रूस के खिलाफ पाबंदियों की, हमने दूसरे ममालिक को हमारे साथ शिरकतदार होते देखा है। बिलाखिर पाबंदियां उस वक्त ज्यादा मौसर होती हैं जब वो मरबूत तरीके से की जाए और मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ भी ऐसा ही देखेंगे। रूस ने साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा समेत 500 अमरीकी शहरियों के रूस में दाखिले पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी है। रूसी वजारत खारजा ने यह ऐलान किया। वजारत ने एक बयान में कहा कि नई ब्लॉक लिस्ट में शामिल अफराद में अहम अफराद, अफसरान, अरकान पार्लियामेंट, माहिरीन और फौजी सनती कंपनियों के सरबराहान शामिल हैं। रूस ने कहा, सफरी पाबंदी जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से बार बार रूस मुखालिफ पाबंदियों के जवाब में आयद की गई हैं। वजारत ने कहा, अमेरिका के लिए ये सीखने का वक्त आ गया है कि रूस के खिलाफ एक भी दुश्मनाना हमला सख्त रद्दअमल के बगैर छोड़ा नहीं रहेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम जल्द ही ट्विटर का मुकाबला करने के लिए अपनी एप्लीकेशन का एक अलहदा टेक्स्ट पर मबनी वर्जन जारी करने का मंसूबा बना रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग ने जुमा को ये इत्तला दी है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि नए ऐप को चुनिंदा मशहूर शख्सियात और तख्लुककारों में से पहले ही तकसीम किया जा चुका है, जो महीनों से इसका तज्जिया कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐप मुमकिना तौर पर जून में डाउनलोड के लिए दस्तयाब हो जाएगी और ये मैसेडोन समेत ट्विटर के दीगर हरीफों के साथ हम आहंग होगा। अमरीकी रियासत ओरेगोन में एक ट्रक के मुसाफिरीन को टक्कर मार देने से 7 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। ओरेगोन रियासती पुलिस ने बताया कि कैलिफोर्निया का 52 साला ट्रक ड्राइवर लंकनन क्लिस्टन स्मिथ जुमेरात की से पहर ट्रक चला रहा था, तभी अल्बानी से तकरीबन 16 किलोमीटर शुमाल में आई 5 शाहरा इसने 11 अफराद को ले जाने वाली एक मुसाफिर वैन को टक्कर दे दी। हादसे में वैन में सवार 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 7वें जख्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो भी बच ना सका। वैन में सवार दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर स्मिथ कोई जख्मी नहीं आए हैं। इसे गिरफ्तार करके मैरून काउंटी जेल में डाल दिया गया है। इस पर नशे में ड्राइविंग और कत्ल के 7 इल्जामात के अलावा लापरवाही से ड्राइविंग और 3rd डिग्री हमले के इल्जामात भी दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी MPCC के सदर नाना पटोले ने कहा कि नोटबंदी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दावा नाकाम हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने के 2000 रुपये के नोट को चलन से रोकने के फैसले के बाद जारी करदा एक बयान में पटोले ने कहा कि मोदी हुकूमत ने नोटबंदी का फैसला लेकर 2000 रुपये का नोट मुतारुफ करवाया था। उस वक्त हुकूमत ने दावा किया था कि नोटबंदी के फैसले से काले धन का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किए गए तमाम दावे फेल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान सैकड़ों लोग कतार में लगकर मर गए, लाखों छोटी सनतें बंद हो गई, कई लोगों की नौकरियां चली गईं और लाखों बेरोजगार हो गए। अब जब मैशियत इस झटके से संभल रही थी, मोदी हुकूमत ने एक बार फिर 2000 रुपये के नोटों का चलन रोक दिया।
उन्होंने सवाल किया कि अगर 2000 रुपये के नोट को बंद ही करना था तो फिर इसे चलन में क्यों लाया गया। उन्होंने कहा कि मोदी एक संघी बादशाह की तरह काम कर रहे हैं। इनके फैसलों से ये जाहिर नहीं होता कि इन्हें मैशियत का कोई इल्म है। उन्होंने कहा कि इन्हें किसी हक़ाइक़ के इल्म नहीं, नताइज की कोई परवाह नहीं, सिर्फ इसलिए फैसला करना क्योंकि हमें करना है। इससे वज़ीर आज़म का आमराना रवैया जाहिर होता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में योजना भवन के बेसमेंट से 2 करोड़ 31 लाख रुपए 1 किलो सोना बरामद किया गया है। चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उमेश मुश्रा और जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने मीडिया को इसकी इत्तला दी। श्रीवास्तव ने बताया कि योजना भवन में पड़ी फाइलों को निकालकर इन्हें कंप्यूटराइज करने का काम किया जा रहा था कि इस दौरान जब योजना भवन के बेसमेंट में 2 अलमारियों की चाबियां नहीं मिली तो इनके ताले तोड़कर खोलने पर एक अलमारी में तो फाइलें मिली, जबकि दूसरी अलमारी में ट्रॉली बैग समेत 2 बैग मिले हैं। ट्रॉली बैग को खोलने पर इसमें 2 करोड़ 31 लाख 49,500 रुपये मिले हैं। बरामद नोट 2000 और 500 के हैं। दूसरे बैग में 1 किलो सोने के बिस्किट्स बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि बरामद होने वाले सोने को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ये अलमारी किसके पास थी, इसकी जांच की जा रही है और इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के बाड़वानी जिले के सिंधवा देही थाने इलाके में एक 2 पहिए गाड़ी और कार के दरमियान टक्कर में एक कबायली जोड़े और इनके 6 साला बेटे की मौत हो गई। सिंधवा देही पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनोक सिंह ने बताया कि मोगरी खेड़ा के करीब एक मोटर पर कल रात देर गए इस हादसे में 100 दाम 26 साला, इसकी बीवी मनीषा 23 साला और 6 साला बेटा भरत की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि सद्दाम अपने बेटे को नेवाली में एक डॉक्टर के पास दिखाने के लिए बाद अपने आबाई गांव कंटर गांव वापस जा रहा था। इसी दौरान मोगरी खेड़ा के एक मोटर पर सामने से आने वाले तेज रफ्तार कार ने इसे टक्कर मारी। वाक़े की वजह से सद्दाम की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि मनीषा और बेटा ने सरकारी सिंधवा हॉस्पिटल सिंधवा में इलाज के दौरान दम तोड़ गया। लाशों के पोस्टमार्टम के बाद लौहकीन के हवाले कर दिया गया। सद्दाम की कई बार की सरपंच तेजा सिंह का बेटा था। इन्होंने बताया कि कार को कब्जे में लेने के बाद मौके से फरार होने वाले ड्राइवर की तलाशी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के बिस्तर जोन के धरबा रोड पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की बैराक तेज आंधी के बायस तबाह हो गई, जिससे 11 जवान जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक दरबा रोड से सीआरपीएफ के 241 बस्तर या बटालियन कल तूफान की वजह से तमाम फौजी अपनी बैरकों में चले गए, फिर बैरक को नुकसान पहुंचा। इसमें 11 जवान जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 जवानों को ज्यादा चोटें आई हैं, जिन्हें कैंप में ही वाकई यूनिट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। जवान ने बताया कि जब वो खाना खाने के बाद अपनी बैरकों में लेटे हुए थे, इसी वक्त काफी तेज तूफान आया, जिसमें 4 बैरकों की शेड जवानों पर गिर गए, जिसमें कई जवान शेड के बड़े बड़े एंगलों में दब गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। तहम जवान की हालत नॉर्मल है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने हफ्ते की सुबह जम्मू कश्मीर के कई अजला में 15 मुकामात पर छापे मारे हैं। सरकारी जराये ने बताया कि एनआईए जम्मू कश्मीर के कई अजला में 15 मुकामात पर छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, शोपियान, पूंछ और कपवारा में मारे जा रहे हैं। इनका कहना था कि ये तलाशी कार्रवाइयां सीआरपीएफ और पुलिस के साथ करीबी तालमेल के साथ अंजाम दी जा रही हैं। जराये के मुताबिक ये छापे एनआईए की तरफ से साल 2021 और साल 2022 में दर्ज 2 अलग अलग केसों के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कबले अजी एनआईए ने 15 मई को कश्मीर के 5 अजला में 13 मुकामात पर छापे मारे थे।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि श्रीनगर में 22 मई से शुरू होने वाले G20 इजलास से कश्मीर की रवायती मेहमान नवाजी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारुफ होगी। उन्होंने कहा कि इस इजलास से यहां की सियाहत और मैशियत को भी बहुत बड़ा फरोग मिलेगा। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार हफ्ते को यहां राजबाग में चहलम राजबाग रिव्यूअर फ्रंट का इफ्तिताह करने के बाद नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया है। उन्होंने कहा कि मैं श्रीनगर में कश्मीर के लोगों को झिलम रिवर फ्रंट तैयार होने में मुबारकबाद देता हूं। 6 किलोमीटरों पर मुहित ये स्टेज तैयार हुआ है और दूसरी तरफ काम अभी भी आगे शुरू किया जाएगा। इनका कहना था कि श्रीनगर शहर आबी ज़खायर के किनारों पर ही आबाद है और यहाँ की रवायती विरासत या मैशियत भी पानी पर ही मुनहसर थी। मिस्टर सिन्हा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत श्रीनगर को बैनुल-अक़वामी सतह की मियार पर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तमाम तर सहूलियात को फराहम किया गया है। बच्चों के लिए फ्री वाईफाई जोन्स, साइकिल ट्रैक्स, पैदल चलने के रास्ते के कैफे वगैरह भी दस्तयाब रहेंगे और बहुत जल्द शहर में एक लाइब्रेरी भी कायम की जाएगी। G20 इजलास के बारे में पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में इनका कहना था, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 22 मई को शुरू होने वाले इस इवेंट के लिए तमाम तैयारियां इंतजामात कर लिए हैं, जिनमें यहां के लोगों का भी ताउन है। सरकारी जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के मेंढर इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश करने के दौरान एक दरअंदाज को हलाक कर दिया गया। मज़कूरा जराये ने बताया कि ढेर में LOC पर 19 और 20 मई के दरमियानी शब फौजी जवानों ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले एक दरअंदाज को मार गिराया। उन्होंने कहा कि वाक़े के बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जराये के मुताबिक जाए मौके से एक IED और कुछ नशावर मवाद बरामद किया गया है। काबिल जिक्र है कि G20 इजलास के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का कड़ी बंदोबस्त किया गया है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। अमेरिका यूक्रेन को देगा $37.5 करोड़ का सिक्योरिटी इमदाद पैकेज। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जारी हफ्ता करेंगे ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जापानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। हिरोशिमा में गांधी के मुजस्समे की नक़ब कुशाई। रूस पर पाबंदी आयद करने के हवाले से G7 ममालिक बरतानिया की पैरवी करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने उम्मीद का किया इजहार। अमरीकी रियासत ओरेगोन में खौफनाक सड़क हादसा। ट्रक और वैन के दरमियान तसादुम में 7 अफराद हलाक, 4 जख्मी। मोदी का एक और फैसला हमेशा की तरह गलत साबित हुआ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले का बयान। राजस्थान की योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख नकद रकम और 1 किलो सोना बरामद। फाइलों को निकालकर इन्हें कंप्यूटराइज करने का काम के दौरान पेश आया वाकया। जम्मू कश्मीर में NIA के छापे। जम्मू कश्मीर के कई अजला में 15 मुकामात पर की गई कार्रवाई। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।